हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचएसएससी स्टूडियो यूट्यूब चैनल। मैं सुषमा आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तकें और उनके लेखक। 2022 के बुक्स और ऑथर्स हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में, जो भी एग्ज़ाम्स हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उन सभी एग्ज़ाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है क्योंकि ये 2022 की बुक्स और ऑथर्स हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये बहुत आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट बुक है द मेकिंग ऑफ आधार के लेखक कौन है? वो है राम सेवक शर्मा जी। इनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। राम सेवक शर्मा UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक थे। इन्होंने द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नाम से एक किताब लिखी है। और इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आधार कार्ड कैसे भारत के अंदर आया और इसकी प्रणाली में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई और इसको कैसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पुस्तक है संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक। किसने लिखी थी? वो लिखी थी कलराज मिश्र ने। ये बुक किसने लिखी थी? कलराज मिश्र ने। और हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया था। और यह पुस्तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने लिखी थी। और इस पुस्तक में संविधान संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे और उनके लेख संग्रहित हैं। नेक्स्ट बुक है पुस्तक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन के लेखक कौन है? वो कौन है? चिदानंद राजगट्टा। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। यह भारतीय मूल की हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है वो? डॉक्टर किरण बेदी जी। ठीक है, ये वाली बुक है उनकी। और किरण बेदी जी पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और देश की पहली महिला IPS हैं। और यह पुस्तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के अनुभव की ज़मीनी हकीकत पर आधारित है। राइट। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज़ के लेखक कौन है? वो है मीनाक्षी लेखी जी। और इन्होंने कौन से बुक बनाई है? दैट इज़ पिक्टोरियल कॉमिक बुक है। इसमें 75 वुमेन्स फ्रीडम फाइटर के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। जिन वुमेन्स का 75 वुमेन्स का जिनका बहुत ही मतलब कि रेयर जिक्र किया हुआ है फ्रीडम फाइटर्स का, उन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है जो मीनाक्षी लेखी जी ने इनके बारे में बताया है इस बुक में। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च पुस्तक बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? वो हैं चंद्रचूड़ घोष जी। ठीक है, ये वाली बुक है। और इस पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल हैं। इसमें नेता सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों की भी चिन्हित किया गया है। आगे देखिए, पुस्तक है भारत के प्रधानमंत्री देश, दशा और दिशा के लेखक कौन है? वो है रशीद किदवई जी। और इस बुक के अंदर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी जो प्रेजेंट के जो हैं प्रधानमंत्री, वहाँ तक उन्होंने सभी प्रधानमंत्री जी के बारे में सरल भाषा में उन सभी का शब्दों में व्याख्या की गई है। ठीक है, और इस बुक का विमोचन किसने किया था? छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी ने किया था। और इस बुक में नरेंद्र मोदी जी तक सभी प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखा हुआ है। और ये बुक किसने लिखी थी? रशीद किदवई जी ने। आगे देखिए, पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन थे? वो थे जयंत घोषाल जी। ठीक है, जयंत घोषाल जी। जनवरी 2022 को ममता बियॉन्ड 2021 हॉपर पुस्तक प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के लेखक राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल जी हैं। और इस पुस्तक में बीजेपी वर्ष 2021 में हुए पश्चिमी बंगाल चुनाव में क्यों हार गई और इस बात का उल्लेख किया गया है।
आगे है पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया के लेखक कौन है? वो है शांतनु गुप्ता। ठीक है, सभी को पता है कि यूपी में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है तो वो उनके लिए कौन चर्चित है? वो है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और अभी करंट में उन्होंने इलेक्शन भी जीता है। ठीक है, यूपी के लिए उन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल की है। हाल ही में पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में राज्य को बदल दिया का उल्लेख है। पुस्तक में आदित्यनाथ के उत्तराखंड में जन्म से लेकर नाथपंथी संत बनने तक तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को रेखांकित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है हाल ही में लॉन्च पुस्तक एम्स में लड़ते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है रमेश पोखरियाल जी, और ये हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और रमेश पोखरियाल जी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उसी काल में पॉजिटिव जब हो गए थे तो एम्स में एडमिट रहे हैं और उन्होंने कोविड की लड़ाई कैसे जीती और सभी इस बुक में लिखा हुआ, उन्होंने कैसे लड़ाई जीती और कैसे कोविड हुआ, पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आगे पुस्तक है किसने अपना पहला उपन्यास ला सलाम लिखा है? वो है स्मृति ईरानी जी ने। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी जी ने लिखा है। स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में अपना पहला उपन्यास ला सलाम जारी किया। यह उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के कारण 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से प्रेरित है और यह उपन्यास उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवा दी है। ठीक है, आगे बुक है हाल ही में बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी किसकी आत्मकथा है? वो है किसकी है? सुरेश रैना जी की। इस पुस्तक को सुरेश रैना ने भरत सुदर्शन के साथ मिलकर लिखा था। यह पुस्तक पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई थी। आगे पुस्तक है एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर, किस गीतकार की आत्मकथा है? तो वो किसकी आत्मकथा है? वो है गुलजार जी की। ठीक है, हाल ही में किसने होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। ठीक है, इस पुस्तक में अमर्त्य सेन ने बताया है कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको अपना नाम अमृत्य दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बुक है पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? वो है KJ एल्फोंस। ठीक है, इस बुक में क्या है? अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति MK वेंकैया नायडू जी ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यपाल सदस्य KJ एल्फोंस है। इस पुस्तक में 7 वर्षों में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है स्वच्छ भारत क्रांति। पुस्तक की प्रस्तावना किसने की थी? वो की थी नरेंद्र मोदी जी ने। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और स्मृति जुबिन ईरानी कौन है? महिला तथा बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में किया था, इसका विमोचन किया था। इस पुस्तक के लेखक परमेश्वरन अय्यर हैं, जो कौन है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वर्तमान सचिव हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वर्तमान सचिव हैं, तो आप याद कर सकते हैं परमेश्वर की हेल्प से हमें पेयजल मिलता है। ठीक है, आगे देखिए कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? किसके जीवन से कर्म योद्धा ग्रंथ लिखा है? नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। आगे है पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण को किसने तैयार किया था? वो क्या था? राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल
प्रेस ने किया है। इसका विमोचन थावरचंद गहलोत ने नई दिल्ली में किया था। नेक्स्ट बुक है पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? वो है चांदमल कुमावत। चांदमल कुमावत ने इस पुस्तक में मोदी जी के 107 देशों की विदेश यात्रा का उल्लेख किया गया है। पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? वो है जेके रोलिंग। और याद रखें जेके रोलिंग ने एक और पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही फेमस है, दैट इज हैरी पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर के लेखक भी कौन है? जेके रोलिंग। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? वो है प्रेम प्रकाश। ठीक है, इस पुस्तक में इंदिरा गांधी और 1971 में जो युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में युद्ध हुआ था, उस पर आधारित तथ्यों का उल्लेख भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताएं, तो वो कौन है? देखो पूरे टाइटल से पता चल रहा है। जब ये कोविड चल रहा था तो जो सोनू सूद जी हैं उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी। ठीक है, वैसे भी हेल्प की थी, पैसों से भी हेल्प की थी, सब तरीके से हेल्प की थी। तो वो उस टाइम ये मसीहा बने हुए थे हर एक ह्यूमन बीइंग, मतलब कि ह्यूमन के लिए क्या थे, ये मसीहा साबित हुए थे। तो इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखी थी। किसकी मदद से लिखी थी? मीना अय्यर की मदद से एक बुक लिखी थी, आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। ठीक है, सभी उनको मसीहा, गॉड और सभी इन उपनाम से उनको बुलाने लग गए थे। हाल ही में लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी अमिताभ घोष जी ने लिखी थी। ठीक है, हाल ही में लॉन्च द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे बिमल जालान। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक, और जो बिमल जालान है वो क्या है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक इतिहास को लिखा गया है। हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखी थी? वो लिखी थी जयराम रमेश ने। ठीक है, और द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। तो गाइज ये थे आपके फर्स्ट 25 बुक्स के नेम जो 2022 के हैं। और नेक्स्ट एक और इसका, ये तो पार्ट 1 है, दैट इज़ पार्ट 1, और सेकंड पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगी। ठीक है, और वो सेकंड पार्ट रहेगा। और ये दोनों वीडियोस आप ज़रूर देखें, और आपके एग्ज़ाम्स में इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, और इनको रट लेना, इन क्वेश्चंस को रट लेना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो लेकर आऊँगी। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।